जय हिंद दोस्तों, मैं अंशु शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट्स चॉइस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल से हमारे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्ज़ाम है वह स्टार्ट हो रहा है। तो इसी के चलते मैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो पॉइंट्स हैं उनको लेकर के आया हूँ, जो कि हमारे लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं इस एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरुआत करेंगे हमारे पहले क्वेश्चन से, आइए, जो कि उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूपी कैबिनेट के द्वारा अयोध्या में टेम्पल म्यूजियम के लिए टाटा कंपनी के साथ एक प्रोजेक्ट को साइन किया गया है, जो कि 650 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। इसमें अयोध्या के अंदर टेम्पल म्यूजियम को बनाया जाएगा। अयोध्या आप सभी को पता है कि यह सरयू नदी के किनारे पर स्थित है और यहाँ पर अभी हाल ही में 22 जनवरी को राम मंदिर का इनॉग्रेशन पीएम मोदी के द्वारा किया गया था। इसी के साथ हम अगले न्यूज या अगले करंट अफेयर की जो क्वेश्चन है उस पर देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मित्र वन योजना को अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। और यह जो योजना है यह उत्तर प्रदेश और नेपाल के बॉर्डर पर इसको लॉन्च किया गया है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पेड़ों को लगाया जाएगा, यानी यहाँ पर ट्री प्लांटेशन का काम इस योजना के अंतर्गत किया जाएगा। मित्र वन योजना जो है या इसमें ट्री प्लांटेशन का काम किया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर आपको और बता देता हूँ कि अभी हाल ही में जो एनवायरनमेंट डे था उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2 स्कीम्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें एक मुख्य स्कीम हो जाएगी उपवन योजना। यह आपसे पूछ सकते हैं कि उपवन योजना जो है वह किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो इसको सीएम योगी के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया था। आइए आगे चलेंगे। आगे अगला हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 2000 करोड़ रुपए की लागत से बायोप्लास्टिक पार्क को स्थापित किया जाएगा। इस बायोप्लास्टिक पार्क को उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी जिले में स्थापित किया जाएगा। यह आप सभी से पूछ सकता है कि जो बायोप्लास्टिक पार्क है उसको कहाँ पर स्टेबलाइज किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, तो यह जिला लखीमपुर हो जाएगा। इसी के साथ साथ हम यहाँ पर जानते हैं, अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में विश्व का पहला वल्चर्स के लिए जो ब्रीडिंग सेंटर है यानी गिद्ध प्रजनन केंद्र है उसको यहाँ पर बनाया जा रहा है या उसको भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो यह आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगा, तो यह डिस्ट्रिक्ट महाराजगंज हो जाएगा। महाराजगंज जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर वल्चर्स के लिए ब्रीडिंग सेंटर को डेवलप किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि वल्चर्स के लिए जो कंजर्वेशन सेंटर है वह कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो वल्चर्स का जो कंजर्वेशन सेंटर हो जाएगा वह तमिलनाडु के अंदर डेवलप किया जा रहा है। आइए आगे चलेंगे। मोटो जीपी 2025 का जो एडिशन है उसको किसके द्वारा होस्ट किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मोटो जीपी संस्करण का आयोजन किया जा रहा है, जो कि नोएडा के अंदर इसका आयोजन होगा। और बुद्धिस्ट सर्किट जो हो जाएगा वहां पर इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, तो मोटो जीपी 2025 के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर है वह शिखर धवन को बनाया गया है। यह एक क्रिकेटर हैं, आप सभी जानते होंगे। शिखर धवन मोटो जीपी के एम्बेसडर हैं। मोटो जीपी 2025 का आयोजन 2024 का जो संस्करण या एडिशन था वह भी नोएडा के अंदर आयोजित किया गया था। इसी के साथ आगे चलेंगे। हर घर सोलर योजना उत्तर प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है, यानी हर घर सोलर स्कीम को उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस योजना को उत्तर प्रदेश में वाराणसी से शुरू किया गया है और यह प्रोजेक्ट जो है वह टाटा कंपनी के द्वारा मिलकर के लॉन्च किया गया है। टाटा पावर, इस कंपनी के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। इसी के साथ आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून को पारित किया गया है। इस कानून को या इस जो एक्ट या जो लॉ अभी
लाया गया है उसको लव जिहाद एक्ट भी कहा गया है। इसमें आपको उम्र कैद की सजा भी सुनाई जा सकती है। यहाँ पर आप एक और नाम से इसको जान सकते हैं, लव जिहाद एक्ट। इसमें आपको उम्र कैद की सजा भी हो सकती है। आइए आगे चलेंगे, अगला पॉइंट देखेंगे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। भारत का पहला अर्बन रोपवे यानी शहरी रोपवे अगस्त 2024 तक ही बन करके तैयार हो जाएगा। तो यह जो रोपवे है वह वाराणसी के अंदर बनाया जा रहा है। इसका इनॉग्रेशन 2024 में अगस्त महीने तक की, यानी अभी हुआ नहीं है, कुछ लेट है, लेकिन यह कुछ दिनों में बन करके तैयार हो जाएगा। फिर अगले पॉइंट पर चलेंगे। मोदी यानी पीएम मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कालकी धाम मंदिर की आधारशिला को रखा गया है। यानी कालकी धाम मंदिर की जो डेवलपमेंट है उसकी जो आधारशिला है उसको पीएम मोदी के द्वारा अभी हाल ही में रखा गया है, जो कि संभल जिले में बनाया जाएगा। इसी के साथ अगले पॉइंट पर हम देखेंगे कि नोएडा के द्वारा 36 नंबर का जो फ्लावर शो है उसका आयोजन किया जाएगा। नोएडा जो है आप सभी को पता है कि इसको गौतम बुद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता है। नोएडा के अंदर ही ऑड टैक्सी इसको लॉन्च किया गया। फिर आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। यूपी के द्वारा यानी यूपी गवर्नमेंट के द्वारा सेमी कंडक्टर पॉलिसी को भी लॉन्च किया गया है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि सेमी कंडक्टर पॉलिसी को लॉन्च करने वाला देश का पहला स्टेट कौन सा है, तो वह यूपी रहेगा। और अगर आपसे यह पूछा जाता है कि ड्रोन पॉलिसी को कौन लाया था, तो ड्रोन पॉलिसी आपकी एमपी के द्वारा हो जाएगी। ड्रोन पॉलिसी पूछी जाएगी तो एमपी होगा। और अगर सेमी कंडक्टर के लिए हब पूछा जाएगा तो सेमी कंडक्टर का जो हब हो जाएगा वह गुजरात रहेगा। कंडक्टर हब। फिर उत्तर प्रदेश में हाल ही में 21 हवाई अड्डे वाला पहला राज्य बन गया है। यानी देश में सबसे अधिक जो एयरपोर्ट्स हैं वह उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे और यहाँ पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट 5 हो जाएंगे। उत्तर प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट अगर आपसे पूछे जाएंगे तो वह 5 रहेंगे, जो कि मैक्सिमम यहाँ भी हो जाएंगे। और जो सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं वह भी 21 एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश रहेगा। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर जो एयरपोर्ट है वह कहाँ पर है, तो वह भी लखनऊ के अंदर अमौसी हवाई अड्डा जो है वह चौधरी चरण सिंह जी के नाम पर उसका नाम है। इसी के साथ आगे चलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने हर्बल रोड परियोजना की शुरुआत यानी हर्बल रोड प्रोजेक्ट की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा सीएम योगी ने इसको लखनऊ के अंदर स्टार्ट किया था। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। पद्मनाभ स्वामी टेम्पल जो है वह अयोध्या में राम मंदिर को पारंपरिक ओनाविल्लू धनुष गिफ्ट करेंगे। यानी पद्मनाभ स्वामी टेम्पल आप सभी को पता है कि यह केरला के अंदर स्थित है। जब भी कभी राम मंदिर कहीं भी बनाया जाता है तो एक ट्रेडिशनल के रूप में ओनाविल्लू धनुष जो है उसको इस मंदिर के द्वारा उस मंदिर को भेंट किया जाता है। यानी राम मंदिर में हमेशा ओनाविल्लू धनुष चढ़ाया जाता है। तो इसको पद्मनाभ स्वामी टेम्पल के द्वारा जो है गिफ्ट किया जाता है। अगर आपसे यह पूछा जाता है कि अयोध्या कौन सी नदी के किनारे पर स्थित है, तो वह सरयू नदी हो जाएगी। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। उत्तर प्रदेश में पेइंग गेस्ट योजना की शुरुआत की गई है या टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया है। ठीक, तो इसका एम इस योजना का क्या हो जाएगा, टूरिज्म हो जाएगा। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। वाराणसी और प्रयागराज को स्वच्छ गंगा शहर यानी गंगा नदी के किनारे पर जो क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है, तब दो आपके शहर हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपका वाराणसी और दूसरा हो जाएगा आपका प्रयागराज।
इनको क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड से नवाजा गया है। फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम देखेंगे यमुना नदी के तट पर तैरता हुआ रेस्टोरेंट कहाँ पर ओपन किया गया है, यानी फ्लोटिंग रेस्टोरेंट अगर आपसे पूछा जाता है तो वह प्रयागराज उत्तर प्रदेश हो जाएगा। यहाँ पर फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को खोला गया है। अगर आपसे फ्लोटिंग नेशनल पार्क पूछा जाएगा तो वह मणिपुर के अंदर कीबुल नाम जो वह नेशनल पार्क रहेगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पिंकी नामक एक लड़की को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के अंदर जो है एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अयोध्या, फिर आएंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, हम यहाँ पे देख लेंगे या अगला पॉइंट। तो अयोध्या को भारत का दूसरा सौर शहर यानी सोलर सिटी सेकेंड जो है वह अयोध्या को बनाया गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पहला सौर शहर या फर्स्ट सोलर सिटी कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट सोलर सिटी सांची हो जाएगा, जो कि एमपी के अंदर स्थित है। तो यह थे हमारे कुछ करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको देखने को मिल सकते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में जो कि यूपी कांस्टेबल का रहेगा उसमें देखने को मिल सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।